बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कल का लेक्चर आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 हमने कल फैक्टराइजेशन मेथड किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपने जो देखना है वो ये है कि आपके पास पहले आई हैव टू राइट अगेन क्वेश्चन। सबसे पहले आपने चीज़ ये चेक करनी है, आपके पास कोफिशिएंट यानी कि वेरिएबल एक्स स्क्वायर जो आपके एक्स है, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, या तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2, 3, 4, 5, 6 दिया होगा या 1 दिया होगा। अभी मैं क्वेश्चन वो सॉल्व कर रही हूँ जहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि आपने चेक करना है कि हमारे फर्स्ट के वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये समझ लिया, आपका स्टेप 1 है। अगर नहीं है तो वो बात की बात है, आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ इस टाइम में मेरे पास कांस्टेंट टर्म -3 है। आपने इसकी ट्रांसपोजिशन करनी है और इसको राइट साइड पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वालिटी पॉजिटिव 3। क्लियर? अब आपने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस साइन, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे 2ab के साथ प्लस का साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव वाला फार्मूला यूज होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज होगा। अब हमने करना क्या है, हमने अब यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि मैंने नेगेटिव है, इसका मतलब है ये नेगेटिव वाला यूज होना है। अब हमने क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है। माइनस का मतलब तो समझ आ गई आप लोगों को कि माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। करना कैसे है आपने, इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आपके पास जो b स्क्वायर है वो इनकम्प्लीट है, गिवन नहीं है, उसको हमने कंप्लीट करना है। उसके लिए x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इक्वालिटी। यहाँ तक बात समझ आई? इस चीज़ को मैंने यहाँ पर फार्मूला ओपन किया है, फार्मूला लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को, माइनस 2a, a इज रिप्रेजेंटेड बाय x, b मेरे पास अननोन है, यहाँ पे मेरे पास b गिवन नहीं है, तो b की जगह पे ऐसा नंबर आपने राइट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ 2 1s are, there is one coefficient, 2 1s are 2x आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास 10 आ जाए? 2 5s are 10, 2 को 10 के साथ अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10x आ जाता है।
2 5 ज़ा 10 और x एज इट इज। तो b मेरे पास क्या था 5, तो यहाँ पे भी मेरे पास b क्या आ जाएगा 5। क्लियर। इक्वालिटी साइन 3 एज इट इज प्लस यहाँ पे भी आपके पास b का स्क्वायर, और b इस टाइम आपके पास क्या था 5 का स्क्वायर। जी बताइए क्लियर हुआ। हमारे पास क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को हम कंप्लीट करते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, b मेरे पास नहीं था, मैंने 2 1 ज़ा 2 किया, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने 5 पुट किया, तो 2 5 ज़ा 10x आ गया। तो b मेरे पास 5 था, 5 का होल स्क्वायर, इक्वालिटी 3 एज इट इज। हमेशा यहाँ पर b वाली टर्म, ये वाली टर्म होल स्क्वायर एडिशन के साइन के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप सिंपल सा है, a कैसे लिखते हैं, x फार्मूले के साथ माइनस b यानी 5 का होल स्क्वायर, इक्वालिटी 3 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25। ओके सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वालिटी 25 और 3 को ऐड कीजिए, दिस इज 28। 28 हमारे पास आ गया है। 28 को आप ब्रेक कर लें, ब्रेक करेंगे तो फैक्टराइजेशन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट 28 कैंसिल हो गया, दिस इज x माइनस 5। 28 को ब्रेक करें, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, हमारे पास आंसर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 7, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7 पे अंडर रूट रहना है, x माइनस 5 की ट्रांसपोजिशन कीजिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 5, एक दफ़ा ऐड के साथ एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट के साथ। अगर मैं राइट भी करूँ तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7 प्लस 5 एडिशन के साइड के साथ, कोमा x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 7 प्लस 5। मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, सो solution set is equal to curly brackets plus minus 2 under root 7 plus 5। आप इसको सेपरेटली, ये जो दोनों आंसर मैंने दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया, प्लस माइनस के साइन थे, सेम टर्म्स थी, जिससे साइन में डिफरेंस था, एक जगह प्लस की टर्म आ रही थी, एक दफ़ा माइनस की, मैंने दोनों को मिला के एक साथ लिखी। आप दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके गर्ल्स, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया, 5 का भी देखें, कोफिशिएंट 15 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ये भी एज इट इज़ है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। ये क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज़ 14 15 16 17, ये क्वेश्चन आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 19 से ले 19 20 22 23 24 सेम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। तो मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 22 करवाती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास, अब यहाँ पे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आपको करवाया, मैंने कहा था वेरिएबल के जो पावर एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 11 है। स्टार्ट करते हैं, अगेन राइट क्वेश्चन, कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए, तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 11 ऑन बोथ साइड्स।
11 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11, 6 एक्स डिवाइडेड बाई 11 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 11 कैंसिल हुआ. दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाई 11 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 11. कोफिशिएंट 1 आ गया. ओके अब हमारे पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो मैंने कहा था राइट साइड पे सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, और इस टाइम कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ रही है 21/11. ये आपकी कांस्टेंट टर्म है. इसका मतलब है इसको राइट साइड होना चाहिए और इसको लेफ्ट साइड. तो हम इसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 21/11. सेम एज इट इज बन गया. फॉर्मूला बन रहा है, माइनस है, इसका मतलब है ये हम a माइनस बी वाला फार्मूला बनेगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे. जी स्टार्ट करते हैं. x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर. यहाँ तक मैंने ये वाला फार्मूला राइट कर दिया. दिस इज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको. दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab. ओके अब a स्क्वायर में मैंने एक्स राइट कर दिया यहाँ पे क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है वो x को. x का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या आ जाएगा x. b अब हमने कंप्लीट करना है. b की जगह क्या, क्योंकि हमारे पास 2ab कंप्लीट दिया हुआ है 6x. अब हमने यहाँ ऐसा नंबर राइट करना है कि वो 6x/11 बन जाए. तो क्या करते हैं 2 3s are 6x. ये कंप्लीट हो गया. डिनोमिनेटर में 11, इसका मतलब है 11 है. हम सिर्फ b को खुद लिखेंगे. 2 और a में कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी. अब 3/11 यहाँ पे भी आ जाएगा. राइट साइड पे 21/11 एज इट इज. प्लस करना है, मैंने आपसे कहा था b इस टाइम हमारे पास क्या है 3/11 का स्क्वायर. क्लियर. फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. x माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3/11 का होल स्क्वायर. और ये माइनस साइन मैंने यहाँ से लगाया है. इक्वालिटी 21/11 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 121. ओके एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेंगे हमारे पास x माइनस 3 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर. एलसीएम लेंगे 121 आ रहा है. 121 डिवाइड होगा एज इट इज प्लस 11 को 21 पे डिवाइड करें 11 को आप मल्टीप्लाई करें 21 से, तो ये 231. इसको सॉल्व कर लें. 231 प्लस दिस इज 240 डिवाइडेड बाय 121. अंडर रूट ले लें. अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 240 डिवाइडेड बाय 121. अंडर रूट लें. ये कैंसिल हुआ हमारे पास. x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 इक्वालिटी 240 को आप ब्रेक कर लें. सिक्स आर 2 3s आर 15 3 5s आर एंड 5. अब ये देखिए 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना. दिस इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट में आ गया. प्लस माइनस साइन 121 का 11. x माइनस 3/11 इक्वालिटी इन दोनों पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो 2 और 2 2 2s are 4. अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 15. इन पे अंडर रूट आएगा 11. क्लियर. जी अब हम 3/11 को ट्रांसपोजिशन करते हैं. राइट साइड लेके आए. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3/11. x इज इक्वल टू एलसीएम ले लें. 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 प्लस 3
सेपरेट कर लें एक दफ़ा प्लस के साथ। 4√15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 और एक x को माइनस के साथ -4√15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11। सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। आप ये वाला आंसर जो प्लस माइनस के साथ इकट्ठा आया ये भी राइट कर सकते हैं। +-4√15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 करली ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। होमवर्क नोट डाउन कर लें। होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से 14 टू आपने कंप्लीट करने हैं 25 तक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।